दोस्तों आप जरा ये देखिए, ये नज़ारा है लेबनान की राजधानी बेरूत का, जहां पर कुछ ही मिनटों पहले इजराइल ने इतनी भयंकर बमबारी करी है कि राजधानी को नरक में बदल के रख दिया है और लगातार बमबारी अभी भी जारी है। इतना ही नहीं, ये दूसरी वीडियो भी आप देखिए, ये ईरान से है। ईरान की लवान ऑयल रिफाइनरी जो कि सीरी आइलैंड पर है, ये जल रही है। और क्यों? क्योंकि ईरान ने कहा है कि इस पर यूएई ने अटैक कर दिया है। जी हाँ, यूनाइटेड अरब अमीरात, जो कि अभी तक मात्र हमले झेल रहा था, जिसके दुबई अबू धाबी जैसे शहर जल रहे थे, अब वो सीज फायर होने के बाद अटैक कर रहा है ईरान पर। और इतना ही नहीं, इसके बदले ईरान ने क्या किया, उन्होंने यूएई और कुवैत के कई इलाकों पर मिसाइल और ड्रोन दाग दिए। यानी कि सीज फायर को मुश्किल से 12 घंटे भी नहीं हुए और अब ये सीज फायर टूटता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है। आप स्क्रीन पर देखिए, ईरान की सरकार ने खुद ये बात कंफर्म करी है कि अगर लेबनान के अंदर इजराइल ने तुरंत बमबारी नहीं रोकी तो हम इस सीज फायर को तुरंत के तुरंत तोड़ देंगे और युद्ध को एक बार फिर से हम स्टार्ट कर देंगे। लेकिन फिर भी इजराइल सुनने को रेडी नहीं है। इजराइल ने साफ साफ कहा है कि वो सीज फायर के अनुसार ईरान पर अटैक नहीं करेगा, लेकिन लेबनान को छोड़ेगा नहीं, जहां पर हिजबुल्लाह के लड़ाके छुपे हुए हैं, इसीलिए वो अटैक करना नहीं रोकेगा। और यही कारण है कि अब ईरान ने भी अल्टीमेटम दे दिया है कि कुछ ही घंटों का हम टाइम दे रहे हैं, अगर अमेरिका इजराइल को नहीं मना पाता है तो सीज फायर को अमेरिका भूल जाए। वहीं सीज फायर करवाने वाला पाकिस्तान भी हड़बड़ा चुका है। आप स्क्रीन पर देखिए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि हमें रिपोर्ट मिली है कि कुछ ही मिनटों पहले कई इलाकों में सीज फायर को तोड़ा गया है, जिससे कि युद्ध के शुरू होने की एक बार फिर से संभावना बढ़ गई है। वहीं अमेरिका में भी गहमा गहमी देखी जा रही है। ट्रंप प्रशासन अभी राहत की सांस ले ही रहा था कि चलो इस युद्ध से पीछा छूटा, लेकिन अब ये युद्ध एक बार फिर से स्टार्ट हो सकता है। क्योंकि देखिए, ट्रंप ने एक तरफा सीज फायर ये किया है बिना अरब देशों से पूछे और बिना इजराइल को कॉन्फिडेंस में लिए। पाकिस्तान के जरिए एक तरफा सीज फायर किया गया है, एक तरफा ईरान की शर्तें मान ली, ना तो इजराइल को पूछा और ना ही अरब देशों को पूछा, इसीलिए ये सब नाराज हैं। यही कारण है कि अब रुक रुक कर अटैक किए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं कोई है जो चाहता है कि इस युद्ध को एक बार फिर से स्टार्ट किया जाए। जो काम ट्रंप ने शुरू किया है वो काम अंजाम पर पहुंचाया गया है, क्योंकि अब ईरान की जो रिजीम है वो इस युद्ध के बाद उस पायदान पर है जहां पर वो अरब के नंबर 1 मुल्क बन गए हैं। और सऊदी, यूएई समेत कई और अरब देश ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, खास करके इजराइल तो जरा भी नहीं। और इसीलिए कई एक्सपर्ट का मानना है कि इजराइल अगर जरूरत पड़े तो अकेले युद्ध लड़ने से भी पीछे नहीं हटेगा। क्योंकि आप खुद सोचिए, इजराइल के लिए तो इससे खतरनाक और कुछ सिचुएशन नहीं हो सकती कि ईरान पर लगे सैंक्शंस और प्रतिबंध हट जाएं, जिसके बाद उस पर अथाह तेल और गैस का पैसा बरसेगा, जिससे वो परमाणु बम एक बार फिर से तैयार कर सकता है। मतलब कि पिछले एक महीने में जो भी इजराइल ने नष्ट किया है ईरान के अंदर न्यूक्लियर फैसिलिटीज वगैरह, इन्हें पैसे के दम पर 5 से लेकर 7 सालों में ईरान एक बार फिर से खड़ा कर सकता है, जो कि इजराइल जरा भी नहीं चाहता। वहीं अरब देशों के लिए तो ये गुलामी वाली सिचुएशन बन चुकी है, क्योंकि अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर टोल लगाने की बात कर रहा है ईरान और पूरे अरब वर्ल्ड को डोमिनेट करने की। खास करके आप देखिए, ईरान एक शिया मुल्क है और अरब देश है एक सुन्नी देश। वो कभी भी ये बात एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि एक शिया मुल्क इन तमाम सुन्नी मुल्कों पर एक तरीके से एकाधिकार कर ले और सभी को उसी का ऑर्डर मानना पड़ जाए। यही कारण है कि आप देखेंगे कि आने वाले समय में इस युद्ध के एक बार फिर से भड़कने की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं और अरब देशों में आपस में भी रिफ्ट बढ़ रहा है। हो सकता है कि कुछ और अरब देश भी मिलकर ईरान पर हमला करेंगे और फिर ईरान भी इसका पलटवार करेगा इनके ऊपर। इसके बाद एक बार फिर से युद्ध की आग और भी तेज भड़क जाएगी। अब देखने वाली बात ये है कि इसमें आगे क्या होता है। क्या ईरान और इजराइल एक बार फिर से शांति की तरफ लौटेंगे या फिर ये युद्ध एक नए मोड़ की दिशा में चला जाएगा। खैर, जो भी होगा वो तो हम कुछ टाइम बाद जान ही लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। हम मिलते हैं जल्दी ही अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपको लगातार ऐसी ही विद प्रूफ सारी खबरें देता रहूंगा। तक लिए नमस्कार। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल।